गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 22 जून की सुबह और ये वीडियो व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि मैं नहीं चाहती कि जो मैंने मिस्टेक किया है, जो मैंने लापरवाही की है, वो आप लोग भी करें। एक्चुअली ये मिनी व्लॉग्स से आपको पता चला होगा कि मेरे बेटे को, छोटे को, न्यू बॉर्न बेबी को जॉन्डिस के चांसेस बताए थे डॉक्टर ने जब हम लोग डिस्चार्ज हुए थे उस वक्त पे। और तो हम लोगों को टेस्ट के लिए भेजा गया था। एक्चुअली न्यू बॉर्न में जॉन्डिस जो है वो बहुत ही कॉमन चीज़ है, हमें भी पता है, होता ही है। और फिर हमारा बच्चा तो थोड़ा प्रीमेच्योर था, 8.5 महीने का बच्चा है, तो है चांसेस। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें पता था कि जॉन्डिस हो सकता है। लेकिन 19 तारीख को जब मैं घर डिस्चार्ज होके आई थी, उसके बाद हमने 20 तारीख में उसका टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट हमें 21 तारीख को मिली थी। और 21 तारीख को जब रिपोर्ट मिली तो उसमें जॉन्डिस आया था। घर पे रिपोर्ट देख के ही पता चल गया कि हाँ जॉन्डिस है। फिर हम उसे रिपोर्ट को डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि आप इसे सीधे खटीमा लेके जाइए। मतलब कहने का मतलब है कि उन्होंने रेफ़र कर दिया, क्योंकि जिस टाउन में हम लोग अभी रहते हैं टनकपुर में, वहाँ पे ज़्यादा हॉस्पिटल्स या ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और ऐसे कोई प्राइवेट बड़ा हॉस्पिटल नहीं है बच्चों का या फिर और किसी चीज़ के लिए। तो जब डॉक्टर ने ऐसा बोला तो हम सभी बहुत घबरा गए थे। मेरा तो रो रो के बुरा हाल हो गया था जब उसको बोला कि ठीक है ले जाना है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि रेफ़र करना बोला तो मैं सुन के ही घबरा गई थी। फिर मेरी खुद की सिचुएशन इतनी ख़राब चल रही है। फिर उसके बाद मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड लोग बच्चे को लेके खटीमा आए थे, जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ से अराउंड 24-25 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ पे आए तो वहाँ पे उसका फिर से टेस्ट हुआ। डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने बोला कि आप इसे एडमिट कर दीजिए NICU में, क्योंकि इसका जो जॉन्डिस है, पीलिया जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। बच्चा बहुत ज़्यादा पीला हो रहा है। एक बार टेस्ट रिपीट कर लेते हैं और इसे आप भर्ती कर दीजिए। यहाँ पे हम NICU में जो भी फोटोथेरेपी वगैरह रहती है उससे इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो जब संदीप का कॉल आया मेरे लिए कि बच्चे को एडमिट कर रहे हैं, तो उसके बाद से तो मैं क्या ही बोलूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं बस रोने में ही हूँ। मेरी शक्ल आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मैं रोई हूँ। मतलब मुझे नहीं रोना चाहिए, मुझे पता है कि रोना नेगेटिव चीज़ है, रोने से और ख़राब होता है रोना, लेकिन फिर भी आप रोना आ ही जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा ये है कि जब मेरी प्रेगनेंसी जो थी वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, हाई रिस्क थी, और बेबी भी अर्ली हम लोग डिलीवर कर रहे थे 36-37 वीक्स पे। तो सबसे बड़ी गलती हमसे ये हुई थी कि हमने ऐसा हॉस्पिटल चूज़ किया जहाँ बच्चे को लेके कोई फैसिलिटी नहीं थी। और उसका रीज़न भी था हमारे पास। एक्चुअली हमारे पास हमारी जो कार है, हमने गाड़ी ली थी लास्ट मंथ ही अप्रैल में, और हमारी गाड़ी का ना, कहते हैं ना कि सारे बुरे टाइम एक साथ चलते हैं। हमारी गाड़ी का ना एक्सीडेंट हो गया था मई के मंथ में। तो वो गाड़ी सर्विस सेंटर भेजी गई, तो वो अभी वहाँ ना वो सर्विस सेंटर ही पड़ी है 2 महीने से। तो हमारे पास कार नहीं थी और विदाउट कार बहुत दिक्कत हो गई थी आने जाने में। मुझे भी ये सब चीज़ें, यही सोचा था हमने कि आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। 24-25 किलोमीटर। फिर मेरा बड़ा बेटा भी है, वो भी छोटा ही है, उसको भी बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने हो रहे थे। इतना गर्मी का टाइम है और ये जगह टाउन ऐसी है ना, यहाँ पे कोई ओला उबर सर्विस नहीं मिलती है। आपको टैक्सी चाहिए तो बुक करनी पड़ती है प्रॉपर, और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब मगजमारी है, इतनी ईज़िली आपको मिलता नहीं है। और तो और बार बार के आने जाने के लिए हम किसी रिलेटिव को भी परेशान नहीं कर सकते, आप लोग समझते हैं। तो यही सारी चीज़ें सोच के हमने डिसाइड किया था कि हम अपने लोकल टाउन में ही डिलीवरी करवाएंगे। और मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी भी वहीं की थी, कभी मेरा वहीं हुआ था, और उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। सारी फैसिलिटी, मतलब सारा जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था उस टाइम का।
लेकिन सेकंड मेरा थोड़ा प्रीमेच्योर था, मेरे भी कॉम्प्लिकेशंस थे, तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए था और ज़्यादा सोचना, सेकंड थॉट देना चाहिए था डिलीवरी को लेके। हमने नहीं दिया, मतलब दिया था, लेकिन हमने एंड में यही डिसाइड किया कि सेम हॉस्पिटल में हम लोग करेंगे। और मेन रीज़न उसका हमारा गाड़ी ही था कि गाड़ी नहीं है तो आने जाने में दिक्कत होगी बार बार, और गर्मी का टाइम है, इतना गर्मी में तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यही रीज़न था। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ कहीं भी आप डिलीवरी कराएं, चाहे आपकी फुल टर्म डिलीवरी हो, चाहे आप प्री टर्म डिलीवरी हो रही हो, प्लीज़ ऐसा हॉस्पिटल में कराएं जहाँ बच्चों को लेके पूरी फैसिलिटी हो। क्योंकि मेरे हॉस्पिटल में बच्चे को लेके कोई फैसिलिटी नहीं थी। इवन डॉक्टर की कमी नहीं है, हॉस्पिटल की कमी नहीं है। उन्होंने हमें बोला था कि आप जाके दिखाइए, पर हम ठीक लग रहा था बच्चा, पता नहीं क्या कहते हैं ना कि मत मारी जाती है, कुछ ऐसा ही हुआ। ठीक लग रहा था, हमने नहीं दिखाया, 4-5 दिन उसको अपने पास ऐसे ही रखा। अगर होते ही डिलीवर होते, बॉर्न होते ही उसको NICU में रख देते और सब कुछ, क्योंकि उसको जॉइंटिस तो बाय बर्थ ही होगा ना, तो वो अभी तक ठीक भी हो जाता, मतलब इतना बढ़ता नहीं। क्योंकि क्या हुआ कि जब हम यहाँ लेके आए उसको, तो एक ही दिन में उसका 1.5 पॉइंट बढ़ गया। तो डॉक्टर ने कहा बहुत जल्दी जल्दी इसका मतलब जो है नंबर्स बढ़ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। क्योंकि जब हम उसको फर्स्ट कराया था 19 था, और जब सेकंड टाइम कराया, मतलब आज कल कराया 19 था, आज कराया 20.5 हो गया था, तो जो बहुत ज़्यादा नंबर है। तो फिर ये लोग ने यहीं एडमिट करा दिया। मैं घर पे ही थी, मैं समझ में नहीं आया था क्या करूँ क्या करूँ। मैंने बोला मुझे भी जाना है। उन्होंने बोला नहीं, हॉस्पिटल में सिर्फ NICU में 2 मिनट के लिए आपको मिलने देंगे, वो भी दूर से देखने देंगे, अंदर भी नहीं जाने देंगे। और मेरी खुद की हालत ऐसी है, ऐसी सेक्शन है, तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी बोल के उन्होंने नहीं। लेकिन मैंने बहुत ज़िद करी, तो वो लोग मुझे ले आए थे कल ही के दिन में। फिर हम लोगों ने यहीं पे पास में होटल रूम लिया है जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में अलाउड नहीं था। अभी बच्चे को मैं एक बार मिली हूँ शाम को 5 बजे जाके, कल शाम में। हाँ, मुझे जाने दिया था, मुझे अलाउ किया था। और उन्होंने, डॉक्टर ने बोला अगर माँ ब्रेस्ट फीड करा सकती है तो बहुत बढ़िया है, ब्रेस्ट फीड के लिए अलाउड किया। फ़िलहाल तो सोया हुआ था तो मैं नहीं करवा पाई ब्रेस्ट फीड, लेकिन मैं मिल्क पम्प करके टाइम टू टाइम यहाँ पे उसे दे रही हूँ। और उसके पापा हॉस्पिटल में दे के आ रहे हैं, तो अभी 3 दिन उसको यहाँ रखना है, 4th डे पे डिस्चार्ज मिलेगा। बस आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्रे करिएगा, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। शायद हमने कुछ ज़्यादा ही जल्दी सेलिब्रेट कर लिया, लगा कि सब जल्दी ठीक हो गया है। तो बस इतना ही था वीडियो का कि प्लीज़ आप लोग कहीं भी डिलीवरी कराए तो अपने साथ साथ बच्चे के लिए भी सोचें कि बच्चे की भी पूरी फैसिलिटी होना ज़रूरी है, बच्चों का डॉक्टर होना ज़रूरी है, उसी हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएं। ओके, तो वीडियो लॉन्ग एंड करती हूँ। और आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपके सामने आऊँगी तो हंसी खुशी आऊँगी, अच्छी न्यूज़ के साथ आऊँगी, ऐसे रोते धोते नहीं आऊँगी। आप लोग भी प्रे करना प्लीज़।